जहां एक और अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा टैरिफ युद्ध अभी तक पूरी तरह से थमा नहीं है, वहीं अब दोनों महाशक्तियों के बीच एक और विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि अमेरिका ने चीन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन एशिया में शक्ति संतुलन को अस्थिर करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन से संभावित जंग की स्थिति में अपने सहयोगी देशों का रवैया जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान से बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से पूछा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो वो किसका समर्थन करेंगे। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सहयोगी देशों ने क्या जवाब दिया और ये पूरा मामला क्या है। दरअसल चीन और ताइवान को लेकर वैश्विक स्तर पर खूब चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अगर देखा जाए तो अमेरिका वैश्विक पटल पर खुद को उस देश के रूप में पेश करता है जिसने ताइवान को सुरक्षा की गारंटी दी है। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। ताइवान के बहाने अमेरिका एशिया प्रांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करता रहता है। अमेरिका की ये एक खास रणनीति है कि जिसके जरिए वो विश्व में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। लेकिन ऐसे में अब कई अहम सवाल उठते हैं कि अगर चीन ताइवान के बीच युद्ध होता है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया किसका समर्थन करेंगे। दूसरा, अमेरिका चीन और ताइवान के बीच जंग में क्यों कूद रहा है, आइए बताते हैं। चीन ताइवान के बीच क्यों कूदा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों, खासकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से ये जानने की कोशिश की है कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो वो किसका साथ देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा नीति उप सचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने हाल ही में इन दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों से इस मामले पर बातचीत की। ट्रंप प्रशासन इस बात की स्पष्टता चाहता है कि संभावित सैन्य संघर्ष की स्थिति में उसके सहयोगी देशों की भूमिका क्या होगी, क्योंकि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस तरह का सवाल ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक स्पष्ट रूप से ये घोषणा नहीं की है कि वो चीन के हमले की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं। कोल्बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा है, जिसमें सहयोगी देशों से अधिक रक्षा खर्च और सामूहिक सुरक्षा प्रयासों में बढ़ोतरी करने का आग्रह शामिल है। ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में विरोधाभास साफ देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका और ताइवान के बीच कोई आधिकारिक राजनीतिक संबंध नहीं है, फिर भी अमेरिका ताइवान को हथियारों की सबसे बड़ी आपूर्ति करता है। बता दें कि ये हथियार आपूर्ति ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत होती है, जो ताइवान की आत्मरक्षा में अमेरिकी समर्थन सुनिश्चित करती है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका वन चाइना नीति को मान्यता देने के बावजूद ताइवान का समर्थन करता है। इस स्थिति में जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रंप प्रशासन के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अमेरिका के खुद के फैसले को लेकर अनिश्चितता है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने से कतरा सकता है। वहीं जापान अपनी सैन्य भूमिका को पारंपरिक तौर पर स्वयं की रक्षा तक सीमित रखता आया है और ताइवान के लिए चीन से युद्ध की स्थिति में उसे अपनी संविधान की सीमाओं से बाहर आना पड़ सकता है। बहरहाल अगर देखें तो ताइवान की सेना के मुकाबले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली मानी जाती है। इसके अलावा चीन के पास ताइवान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा टैंक, तोपखाने और फाइटर जेट हैं। खैर, चीन ताइवान के बीच युद्ध की चर्चा लंबे समय से चल रही है। ऐसे में आगे अब देखना होगा कि चीन और ताइवान के बीच जंग कब तक छिड़ती है और दुनिया की सभी महाशक्तियां इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।